एक कैंप है जहां हम खड़े हुए हैं, लेकिन ये कैंप रेफ्यूजी का नहीं है, रोहिंग्या महाजरीन का नहीं है, न ही सीरिया, अफ़गानिस्तान या शाम के आए हुए लोगों का है, बल्कि ये वो लोग हैं इस कैंप में जिनका शिव विहार में घर लूट लिया गया है, जिनके घर को बर्बाद कर दिया गया है। ये लोग अपनी जान बचाकर यहाँ आए हुए हैं। ये मुस्तफ़ाबाद का ईदगाह है। इसी ईदगाह में तकरीबन 1500 लोगों के लिए कैंप का इंतज़ाम किया गया है। औरतें हैं, मर्द हैं, बड़ी तादाद में है जो मुख्तलिफ इलाक़ों में है। एक कैंप मुस्तफ़ाबाद की ईदगाह में बना हुआ है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो हमारे साथ आए और पहले हम आपको कैंप की एक पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि कैंप किस तरह से बनाया गया है, किस तरीके से महिलाएं रह रही हैं। आइए इधर। कैंप देखिए, कैंप महिलाओं के लिए बनाया गया है जो दिल्ली फसाद में मुतासिर हुए हैं, परेशान हुए हैं। और इधर पूरा मंजरनामा देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ख़वातीन हैं, उनके कपड़े रखे हुए हैं, मतलब कितनी तबाही मचाई गई है। और अंदर किस तरीके से ख़वातीन रह रही है वो मैं आपको एक मंजर दिखाना चाहता हूँ। ज़रा सा अंदर आइए, एक मिनट। ये कैंप के अंदर की तस्वीर देखिए किस तरीके से कैंप बनाया गया है। मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं इनके दर्द का, इनकी तकलीफ़ का। इनका मकान था, इनका घर था, सब कुछ इनके पास था, लेकिन वो सब कुछ लुट गया है। और आज ये अपने ही देश में, अपने ही घर में, अपने ही शहर में मुहाजिर बन गए हैं, रेफ्यूजी बन गए हैं, कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। हम इन लोगों से ज़रा जानते हैं कि ये लोग क्या हुआ था। कहाँ घर है आपका? शिव विहार। क्या हुआ था आपके साथ? गली नंबर 12 में रहते हैं हम। जब हमारी मस्जिद आगे थोड़ा 2-3 गली आगे मस्जिद है, मस्जिद में आग लगाई। कौन सी मस्जिद? तैयब मस्जिद? मदीना मस्जिद में आग लगाई तो हम लोगों की तबीयतें बिगड़ने लगी आग को देखकर। इतनी घबराहट हुई, इतनी घबराहट होने लगी, ऊपर खिड़की से हमारी दिखाई दे रहा था। फिर जब धीरे धीरे वो आग दूसरे मदीना मस्जिद के एक और घर में लगा दी। फिर जब वहाँ देखते रहे हमने कि नहीं निकले, हमको पता नहीं था कि हमें अपने घर से जाना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने मस्जिद में आग लगाई थी या घर में आग लगाई? हम उधर 19 नंबर 20 नंबर में पहले उधर लगाई थी, उसके बाद मस्जिद में लगाई थी। 20 नंबर गली से शुरू किया? हाँ, 21-20 नंबर से आगे से शुरू हुआ। पहले एक पुलिया जलाई, फिर 21 नंबर में घुसे आए, वहाँ लगाई, सिलेंडर फेंके, फिर वहाँ नाले तरफ वो सारे जला दिए तो वहाँ पर सारे जला दिए। हाँ, तब सब लोग घर छोड़ के यहाँ आ गए। फिर हम जब वहाँ इतना माहौल ख़राब था कि जान बचाना मुश्किल थी। फिर हम अपने बच्चों को लेके बहुत मुश्किल से वहाँ भागते भागते यहाँ बुद्ध बाज़ार की पुलिया पे आ गए। फिर जो चमन पार्क वाले लड़के थे, इन लोगों ने हमें बहुत मदद करी। हम लोगों को चले ही नहीं जा रहा था, इतनी हालत दहशत बैठ गई थी वो आग को देखकर। तो हम लोग जो थे फिर वहाँ से जान बचा के निकल आए। हमारे बच्चों की तो जान बच गई, बहुत से लोग मारे गए। हमारे साथ सर यही हुआ था, क्या कहते हैं, मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई थी। मंडे में एकदम भगदड़ मच गई और इस तरह से मतलब वहाँ पे लड़के घुसे कि उन्होंने इतनी बदतमीजी करी, अपने कपड़े उतार कर है ना डांस कर के दिखाया। फिर कपड़े उतार के डांस कर रहे थे लड़के बिहार में जी। और उसके बाद फिर घरों में आग लगा कर गए। सेक्सुअल हरासमेंट भी किया उन लोगों ने? क्या काफ़ी लोगों के साथ किया है, जो मतलब कि चीख पुकार की आवाज़ें आ रही थी घरों से। जी, घरों से औरतें चीख रही थी। 100 नंबर को हम फ़ोन कर रहे थे, उनका फ़ोन नहीं लग पा रहा था सर। पुलिस फोन का जवाब नहीं दे रही। क्या कहते हैं, मंडे में मॉर्निंग में 2 पुलिस वाले आए थे शिव विहार में और सुनने में आया कि वो पूरी गली के कैमरे तोड़ करके गए थे। फिर उन्होंने कहा अब हम नहीं आएंगे, अब गुंडे आएंगे, तुम्हें आज़ादी चाहिए, लो आज़ादी। कैमरे कौन तोड़ कर गए थे? पुलिस वाले आए थे। 2 पुलिस वाले शिव विहार में आए थे, कैमरे तोड़कर गए थे, आई विटनेस से कह रही है। मतलब साफ है कि इस पूरे फसाद में दिल्ली पुलिस मुलव्विस है, वो शामिल है। ब्रजपुरी की पुलिया पर क्या कहते हैं, जब इधर के लोग आए तब है ना, मतलब कि ड्रेस पहनकर वो RSS के गुंडे थे या फोर्स थी, उन्होंने इन लोगों को भेज दिया। उसके बाद ये ब्रजपुरी में मस्जिद है, फारूकिया मस्जिद, उसमें आग लगाई। हाँ, वो हमें पता है। और मुझसे आप कहाँ घर है?
बिहार में ही, बस बिहार में ही। शिव विहार में। आपने कब घर छोड़ा? हमने जब छोड़ा, जब दंगे फसाद होने लगे थे, आग लगा दी वहाँ पे भी। आपके घर को आग लगा दिया जी, गया? किराए पे थे हम। किराए पे रहते जी, जो सामान तो सब लूट लिया हमारा भी। सारे सामान लूट लिया? जी। आपके शौहर हैं? जी हैंगे। वो क्या करते हैं? वो रिक्शा चलाते थे। रक्षा चलाते हैं वो? जी, किराए का था। कितने बच्चे हैं आपके? ये 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। जी। देखिए कितनी मतलब ये 2 बच्चे हैं, इनके घर को लूट लिया गया है और ये अपने ही देश में, अपने ही शहर में, दिल्ली जैसी राजधानी में ये रेफ्यूजी बने हुए हैं। आपके साथ क्या हुआ था? हम घर पर थे जी, चाय बना के हमने थोड़ी थोड़ी चाय पी, तो पीछे था हेलमेट ओढ़ रखा, कुछ बिगड़ हेलमेट उनका हाथ में लट और बंदूक और कट्टे ले रहे। फायरिंग करी थी मंडे में, वो भी हाँ, उनने भी फायरिंग करी। जगदीश प्रधान भी, जगदीश प्रधान ने? हाँ, जगदीश प्रधान भी साथ था। और जी पड़ोसियों ने किसी ने साथ नहीं दिया, वे भी साथ में थे डंडे लेकर। अच्छा, पड़ोसी जो लोग थे आपके, वो लोग उनके साथ में थे, अलग थे क्या उन लोगों? थे, मिल गए, उन्होंने तो खामी करवाया, मिल गए पड़ोसियों ने। और क्या, उन्हें क्या पता था ये मुसलमानों का घर है। उन्होंने तो एक का घर ऐसा आग लगवा दी, छान छान के। छान छान करके? हाँ। और लोगों से जानते हैं प्रधान ने मंडे में फायरिंग करी है कि मैं हार गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जगदीश प्रधान ने? जी, जगदीश प्रधान ने फायरिंग करी है मंडे में। जगदीश प्रधान पहले बीजेपी के एमएलए थे, मुस्तफाबाद विधानसभा से इस मरतबा वो हार गए हैं। अब उन पर लोगों का बड़ा आरोप है, यहाँ भी बैठी हुई हैं सब, ये हिज्जत भरी ज़िंदगी उनकी गुजर रही है, अंदाज़ा लगा सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? नसीमा। आपके साथ क्या हुआ? हमारे सारे घर में आग लगा दी। हमारी 14 भैंसें थी, वो कर दी। सारे भाभी का पूरा दहेज था। मेरे पापा ने मेरे लिए भी दहेज कर रखा था पूरा। शादी होने वाली थी आपकी? हाँ। कब? देख रहे थे सब सामान, मतलब सारा तैयार। सामान तैयार था जहेज का? जी। अब्बू कहाँ हैं आपके अभी? बाहर होंगे। बाहर में क्या करते हैं? भैंस का काम करते थे। 14 भैंसें थी, उनका भी भैंस भी ले गए सारी। भैंस का काम करते थे? वो खटाल था? डेयरी। अच्छा, डेयरी दूध की डेयरी थी, दूध बेचते थे। कितने भाई बहन हैं आप? हम 5 थे। एक की तो शादी और थी, एक बहन की तो शादी और थी, अपने ससुराल थी, और बाकी हम 3 बहन, एक भाई थे। तो सब लोग अभी यही हैं? हाँ, नहीं, बस भाभी थी। भाभी के कुछ होने वाला था, वो अस्पताल में, उनकी लड़की हुई है। अच्छा, उनको लड़की हुई है। पूरे घर को जला दिया आप? पूरे घर को राख कर दिया, राख। कुछ नहीं छोड़ रहा, उसमें जाकर रह भी नहीं सकते, ऐसा कर दिया। जेवर भी सारा लेकर लड़की, जेवर भी ले गया? जेवर सब ले गए। आपके भी? हाँ जी, सब हमारे लड़की का। पड़ोसी जो है ना, वे भी जो है ना पूरा घर खंगाला है अब इस टाइम, और जो सामान रह गया ना वो गली में फेंक रहा है बाहर। मैं खुद गई थी परसों, मीडिया की मदद से गई थी मैं, तो वहाँ पे देखा हमारी कुरान शरीफ भी बाहर है गली में पाई। मुझे बाहर से ठाक लाई, वॉशिंग मशीन, कूलर, सब चीज़ बाहर है पड़ा, सारी तोड़ फोड़, बाइक भी बाहर है तोड़ रखी, सारी बर्बाद कर दिया। मैं किराए पे रहती थी, इन्हीं के मकान के सामने रहती थी, वहाँ से भी सारा तहस नहस। आप लोग उधर जाएंगे या क्या करेंगे? आपका घर बाहर? अब बस तो इतना अभी तो सबके जाना तो सबको है, लेकिन सबके दिल में खौफ है, डर है कि हम वहाँ पे जाएंगे, नहीं जाएंगे, रह पाएंगे, दोबारा ऐसा होगा ही नहीं जैसे बसावट। घर मिला हुआ है सबका, हिंदू मुसलमान का? घर सब मिला हुआ है जी। 7 घर है वहाँ पे मुसलमान के, बाकी सब हिंदू के हैं, और हमें चारों तरफ से घेर लिया था। किस गली? हमारे अंदर घर फूके, वहाँ पे तो जा ही नहीं रहे, मीडिया वालों को जाने ही नहीं दे रहे। करे आप कुछ नहीं हुआ, अंदर ही नहीं जाने दे रहे। कौन लोग नहीं जाने दे रहे? मीडिया? वे वहाँ मिलिट्री पड़ी, हाँ, पुलिस मिलिट्री सब उन्हीं की, और ये नहीं जाने दे रहे किसी को। मीडिया वालों खुद फायरिंग करी है सर, यहाँ पे पुलिस वालों ने खुद गोलियां चलाई हैं। मुसलमानों के, पुलिस वालों ने साथ में कराए इन लोगों के साथ और सर मिलकर। 11-11 साल की बच्चियों के साथ में गंदे गंदे काम करे हैं। वहाँ पर उन लोगों ने जय श्री राम के नारे लगा के खुलेआम हमारा बेचारियाँ भगरी से डंडा मारा। क्या नाम है आपका? शबनम। आपने क्या देखा था वहाँ? सर हमारे यहाँ 2 दिन से क्या नाम गुंडे RSS के कम से कम 500-600 होंगे हमारी गली में। 25 फुटा रोड, मदीना, नियर मदीना मस्जिद के सामने, वहीं पे सब ऐसे लाठी लंडे लेके खड़े थे ना, आओ कटवा तुम्हें मारेंगे, और क्या नाम, यहाँ रहना है तो राम राम कहना है, हिंदुस्तान में रहना है तो राम राम कहना है। अब मोदी 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 के नारे लगा रहे थे। सर हमारी ऑटो जला दी, वहीं घड़ी बड़ा घर ले रखा था हमने, अंदर कमरा था, बाहर गाड़ी, 5 गाड़ी जलाई, एक ऑटो था, 4 2 व्हीलर गाड़ी थी, किचन, फ्रिज, कूलर सब में आग लगा दी। खाली हाथ नंगे पैर भागे। हमारे पड़ोसी भी थे, विजय सुनार था वहाँ पे, धोबी राजू, सब सर हमारे सामने हमारी गली के गुंडे थे। पहले आगे वो थे, पीछे दूसरे लोग थे। अब क्या करते हैं? मेरे भाई को ऊपर तेजाब की बोतल, जी, आपके भाई पे तेजाब की बोतल फेंकी गई? जी, उनके खून की छींटे हैं, वो घर पे है, वो
क्या खुली करते नहीं, हैं अल्लाह का शुक्र है। घर पे परस बना देते हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? नहीं है, उधर ही है, यहीं पे। सर मैं तो घर पे परस बनाती, बच्चों को अच्छा, उर्दू परस पढ़ाती थी। शादी ट्यूशन। हो गई आपकी? जी, एक बेटा है मेरा 4 साल का, सब में आग लगा दी। महफूज है बेटा आपका? जी, अल्लाह का शुक्र है। इधर देखिए ये दादी बैठी हुई हैं, इनका दर्द। आपके साथ क्या हुआ था? मैं भैया सिब्बियार के रहने वाले, आमना खातून नाम है। अब मेरा ये हुआ कि रात को सारा वहाँ पे एकदम से आ गए अचानक, तो मैं वहाँ से सब खाना बच्चे लेके वहाँ से भाजी आए सब जने। बच्चे सब महफूज हैं आपके? हाँ, बच्चे सब घर महफूज आपका? हैं। घर हमारा है, लूट मार हो गई। लूट मार हो गई। हाँ, बच गया, मतलब ऐसे जलने जलाया नहीं, से बट ना टूट जला, गया पूरे सामान। टूट आ गया। हमारे साथ भैया ये हुआ, हमारे सामने पुलिया बनी थी, दंगाई। कहाँ घर है आपका? शिवविहार में? शिवबिहार 20 नंबर गली शमशान घाट पे दंगाई घुसी आए बहुत सारे, पता नहीं कहाँ से आ आपके घर गए। में? हमारी सामने पुलिया थी, हमारी गली में घुस गए। हमारे कितने रहे घर होंगे वो लोग? बहुत थे, कम से कम 2-3 हजार, 2-3 हजार। क्या था उनके हाथों में? उनके कट्टे, बंदूक, तलवारें, पेट्रोल, तेजाब, सिलेंडर की गाड़ी थी। गाड़ी भी थी उनके साथ? सिलेंडर की गाड़ी, अद्धे रोड़ों की गाड़ी, अद्धे रोड़ों की गाड़ी। तो वो उन्होंने गली में जला जला के सिलेंडर फेंक दिए, हमारे लोग के मकान नीचे से जलने लगे। हम लोग नंगे पैर खाली हाथ ऐसे भागे, बच्चों के बिल्कुल तनहा ऐसे नंगे, जैसे सर पे टोपा भी नहीं, ऐसे भागे घर से निकल गए। मेरे घर का ऐसे 4-5 मंजिल मकान, मेरा 4 मंजिल मकान था। दोनों बेटे रहते थे, नीचे कारखाना लगा था, कपड़ा भरा था मेरा, मशीनें पूरी लगी थी, पूरा कारखाना भरा था। सिलेंडर लगा लगा के मेरे 4 मंजिल मकान उड़ा दिया, बिल्कुल बिल्कुल हमें बेघर कर दिया। और मेरे बच्चे को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा, उसके पैर सब तोड़ दिए। जीटीबी में भर्ती है, जीटीबी में भर्ती। उनके पापा को भी मारा, उनके सर में चोट लगी, पूरे बदन में बंद चोट लगी, छोटे बेटे के भी लगी, बीच वाला बेटा तो उसे भी लगी। अब हम बिल्कुल बेघर हो गए, कुछ भी नहीं हमारे पास, कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। एक बच्चे का हम टोपा भी ले लेते घर में से। जब आग लग रहा था तभी आप घर से निकले थे? आग लग, जब उन्होंने हमारे लोग दरवाजे पे सिलेंडर फोड़े, हम लोग जब ही भागे निकल के, जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागे। अभी आपके घर जान में क्या बचाना। कंडीशन है? मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, सारा फूक दिया सारा। पहले तो वो बता भल्ले गए सारा जो घर में सामान था। मेरे दोनों बेटों के दहेज था, जेवर था हमारा सब, बहुत दोनों बेटों को था, हमारा भी था जेवर। घर में सारा गृहस्थी का सामान था जो होता, नीचे कारखाने में कपड़ा भरा था, पैसा भी कैश था, मेरे बच्चों की अलमारियों में रखा था, कारखाना भी था नीचे, और मशीनें लग रही थी, सब उन्होंने सिलेंडर लगा। बच्चे हैं आपके? मेरे दो मकान हैं, एक बेटा मेरा अलग रहता मकान में, एक बेटा मेरा अलग रहता, 2 बेटे एक मकान रहते, अलग अलग मंजिल में, अलग हम अपने अलग रहते हैं एक मंजिल में, 2 बेटे अलग अलग मंजिल में अलग रहते हैं। तीनों जने 3 परिवार हैं एक घर में, एक बेटा मेरा अलग मकान में रहता है। तो उन्होंने हमारे घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, एक इतनी सी टुकड़ा कपड़े का भी नहीं छोड़ा, सारा भल्लेगा, लूट लेगा, बाद में आग लगा दी। मकान हमारे घर पे शिवबिहार में 20 नंबर गली में शमशान घाट वाली गली में देख के आना मकान की क्या पोजीशन है। छत सारी नीचे आके गिर गई, ढह गई छत गिर गई। हमने सिलेंडर लगा लगा के उड़ा दी, बैठने को भी जगह नहीं छोड़ी कहीं पे। अगर बैठ भी जाए, लूट ले जाते तो हम जाके बैठ तो जाते घर में, घर भी रहने लायक नहीं छोड़ा, सारा घर फट गया। अभी 3 साल हुई थी मकान बनाए हुए, नया मकान हमने 3 साल हुआ बनाए हुए, 4 मंजिल मकान। निकल के आप लोग कहाँ गए पहले? हम किसी के रिश्तेदार के घर पे गए, वहाँ मुश्किल से 10 मिनट लगे, वहाँ से भी भगदड़ मच गई, घरों में आग लगाने लगी शिवबिहार में ही। अच्छा, शिवबिहार में बेटी रहती उसके घर में हम लोग गए, तो वहाँ से भी 10 मिनट के बाद भगदड़ मच गई, उनके गली में भी आग लगाना शुरू कर दी, उनके घरों में भी, उनको घरों में भी मारपीट शुरू कर दी। जब हम लोग सब बिल्कुल बेकार हो गए तो वहाँ से भागे, तो आगे हम हजूम भाग रहे थे, पीछे वो दंगाई भाग रहे थे तलवार लेके मारने के लिए। मेरे बेटे को तो बहुत मारा। बेटे हमारा जीटीबी में भर्ती है। जीटीबी में क्या नाम है? शान मोहम्मद मंसूरी बेटे का नाम है, पापा का नाम जमालुद्दीन है, छोटा बेटा है उसका दानिश मंसूरी। सब भर्ती है सारे अस्पताल में, उनके पापा की भी चोट लगी, और वो बेटे को तो बिल्कुल बेकार हो गया, उसे देखभाल करने के लिए। मेरा नाम चांदनी कैसा है। ये देखिए कितनी दर्दनाक कहानी, मतलब ये हमारे राजधानी की है, दिल्ली की है। इनका 2 घर था, सबको लूट लिया। बेटी का घर था, उसको लूट लिया। इनका बेटा, 2 बेटा है, इनके शौहर है, उनको दरिंदों ने, दंगाइयों ने मारा। वो हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये लोग यहाँ एक रेफ्यूजी की तरह कैंप में रहने पर मजबूर हैं। और जो बच्चे हमारे बहू के हैं वो बीमार सीमार बेचारे, वो हमने किसी के घर पे रख रखा है। यहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं,
और बहुत इतना परेशान है कि ना ही बिस्तर है पास में, ना ही कुछ खाने पीने का कुछ भी वो नहीं है। हम यहाँ बैठे हुए कुछ भी नहीं, एक बच्चे का टोपा भी नहीं लेता। हमारा भी 18 नंबर गली, हमारी चच्ची तो है ये। आपकी चच्ची है? हाँ, एक बच्चे का हमारे घर में आग नहीं लगी, मगर ऊपर से सारा कुछ निकाल दिया। भागे नहीं तो जान बचाना मुश्किल था, नहीं तो मकान हमारा गिर जाता, हम दब जाते सारे उसमें। दंगा हुआ है, मेरा सारा जो भागने दौड़े में मेरी चप्पल नहीं थी पैरों में और मारने लगे और सीधे आ गए। आपको मारा? नहीं मारे नहीं, भाग दिए सारे। अच्छा। चप्पल नहीं है पैर में, सारा जेवर चला गया। जो लड़की है हमारी जब और सारा जेवर लड़की का रखा, हमारा बहू का रखा, सारा जेवर चला गया। जेवर सारे लूट लिए? सारा लूट लिया। हमें तो भागते हैं, चप्पल नहीं, जैसे बैठे तैसे ही आ गए और मेरा सारा जेवर ले लूट लिया। और मेरे इतना नहीं है जो हाथ में कुछ भी लाए कतई, ये तुम लोगों ने कपड़े दिए सोई में बदल के आए, मेरा सारा जेवर लूट लिया। बिटिया की शादी थी, शादी होने वाली थी, सारा जेवर निकाल लिया बिटिया का। कैंप का ये मंजर देखिए, यहाँ भी महिलाएं बैठी हुई है, इन सब का घर लूट लिया गया है, बर्बाद हो गया है। हर एक की यहाँ एक दर्दनाक कहानी है, स्टोरी है। दरअसल मैं इनमें से कुछ से बातचीत भी करता हूँ कि इनके साथ क्या हुआ था। यहाँ चची बैठी हैं, क्या हुआ था आपके साथ चची? हमारे साथ में सब निकाल ले गए, सब आग लगा। कहाँ घर आपका? बिहार में गली नंबर 6। इनका गली नंबर इनका 13 है, 6 फेस है। हमारा भी बहुत नुकसान होगा। हम गली नंबर 12 से है। आग लगा दी, 2 बेटी, 1 बेटी यारिस का दान देज का सारा सामान था और सोना चांदी सब निकाल लिया। निकाल कर उसके बाद फिर आग लगा दी उसमें मकान में। हमारी भैंस भी सब निकाल ली, भैंस थी हमारा 13 का काम है आपका? हाँ, हमारा डेयरी का काम था जी, सब लूट गया। हमारा कुछ नहीं रहे हमारे घर में। हमारे क्या किराए पर रहते हैं? अब तो हम फिलहाल यहीं पर रह रहे हैं। ये मेरी बेटी है, इसका सामान था दहेज का, इसकी शादी करने को थे हम, सब सामान निकाल लिया। अब बताओ हम कहाँ जाएंगे, क्या इन दोनों की शादी होने वाली थी, जहेज का पूरा सामान था, उसको भी सबने लूट लिया है। क्या नाम है आपका? समा सबा। जी। पढ़ाई कर रहे थे अभी आप? जी नहीं, अभी मैंने छोड़ दी 10वीं पास। तो क्या देखा था आपने, क्या हो रहा था उस दिन? जी उस दिन तो बहुत बुरा हाल था। हमसे बिहार से जब निकले थे ना, हमारे पीछे बहुत सारे आदमी पड़े थे पीछे आपके? जी हाँ, जय श्री राम के नारे लग रहे थे बहुत ज़्यादा। बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं, ऐसा लग रहा था कि जिंदगी मौत के बीच में खड़ी है जी। हम जिस घर से निकल गए उस घर में आग लगा दी तुरंत एकदम। कुछ पता ही नहीं, सपना सा देख रहे थे कि सपना हो रहा है। आपके पूरा घर आग लगा दी? जी हमारे पूरे घर में आग लगा दी, हमारे भैंसों में भी सब खोल के ले गए। कब हुआ था, 24 को या 25 को? जी 25 को आया था, 24 को तो झगड़ा हल्का फुल्का था, 25 को तो बहुत बुरा हाल होगा। हमारे वहाँ तो बहुत ही बुरा मंजर हो रहा कहाँ घर आप? शिव विहार? शिव विहार के अंदर है, अंबिका विहार, अम्बिका विहार, गली नंबर 2। क्या हुआ था, कब हुआ था ऐसा मामला? वहाँ पे 24 तारीख की रात को हुआ है। पूरी रात बहुत, हम तो निकले ही नहीं है घर से बाहर। ये बंदा टॉयलेट करने के लिए भी बाहर नहीं निकले। पूरी मस्जिद 7-8 बार आग लगाई है, हमारे घरों को तोड़ा है, सब में आग लगा दी। कैसे निकले बाहर? वो तो हमें किसी ने पनाह दे रखी थी, हम एक रात उनके यहाँ रुके, गली वालों ने हमारी हिफाजत करी और हमें सुबह होते उन्होंने कहा नहीं अब तुम चले जाओ, अब हम इन्हें और नहीं रोक सकते। फिर हमें वहाँ से सुबह सब ने निकाल दिया, हम अपनी इधर उधर चले गए थे, तो अब बहुत मुश्किल से यहाँ आ पाए हैं। गेट तोड़े पहले शिव विहार में घर? जी शिव विहार में 12 नंबर गली में। फिर से मस्जिद वाली गली में घर था हमारा। पहले मस्जिद तोड़ी, फिर हमारे घर में आग लगाई। पहले गेट तोड़े, फिर नीचे अलमारी में से चोरी करी। आप लोग निकल चुके थे, घर में मौजूद थे? हम निकल चुके थे, लेडीज और जेंट्स थे वहीं पे। घर में लुके हुए, हम सामने इन दो के घर में छुपे हुए थे। इन दो के घर में? जी। फिर वहाँ से कब तक छुपे रहे वहाँ? हम पूरी रात वहीं पे रहे। फिर सुबह को उन्होंने कहा चले जाओ यहाँ से? नहीं, फिर पुलिस फोर्स निकाल के लाए वहाँ से। एक तस्वीर है, दर्दनाक तस्वीर है, हर एक के साथ हुआ है। ये जो औरतों का जूम था, हम वहाँ थे, जो मुस्तफ़ाबाद का कैंप है, जो मर्दों का कैंप है दूसरी तरफ है। ज़रा वहाँ भी हम ले चलते हैं और वहाँ भी लोगों से बातचीत करते हैं, दिखाते हैं क्या सूरत हाल है।
और यहाँ पर कैंप में रह रहे लोगों के लिए राशन पानी है, खाने का सामान यहाँ ला के रखा गया है। इधर खाना बन रहा है, बहुत मतलब किसी तरह से कोशिश है कि इनको खाना पीना दिया जाए, 2 वक्त की ज़िंदगी गुजार सके। ये लोग अपने घरों को कैसे लौटेंगे वो सबसे बड़ा मसला है, सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर अभी तक कोई बातचीत नहीं हो रही। जो ज़रूरी सामान है राशन पानी का, वो इनके लिए यहाँ ला कर रखा गया है। और कैंप का ये एरिया मर्दों के लिए, हमने शुरू में कहा था कि पूरा कैंप बनाया गया मुस्तफ़ाबाद ईदगाह में, आधा हिस्सा औरतों के लिए, आधा मर्दों के लिए। इधर मर्दों के लिए जोन बनाया गया है, जो लोग मुतासिर हैं, फसाद में उनका घर तबाह बर्बाद हो गया है, वो लोग यहाँ कर रुके हुए हैं। और ज़रा इनमें से हम कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं, जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। क्या हुआ था उस दिन, पूरा बता दीजिए। जो था कि एकदम जो क्या नाम है, एकदम पता नहीं कहाँ से पब्लिक सी आई और कम से कम तादाद में 250-300 से भी ऊपर तादाद में, और बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि हमें खुद नहीं समझ में आया हम करें क्या। डर से गए, मतलब कुछ जय श्री राम जय श्री राम, और क्या नाम है, मतलब समझ में नहीं आ रहा किसी का क्या हो रहा है क्या नहीं। कहाँ से लोग आए थे भाई, क्या देखा था आपने? नहीं, मैं एक्चुअली यहाँ पे नहीं था। ये थे, आप थे, क्या देखा था, बताइए पूरा तफसील। जी कम से कम कई हज़ार आदमी था। आरएसएस के गुंडे, आरएसएस के गुंडों ने आके हमारे पास हमला करा, हमारे मकानों को तोड़ा, हमारे मकानों को लूटा, सब हमारा तहस नहस कर दिया। 3 दिन हम जान छुपाई पड़े रहे। कुछ हमारे हिंदू भाई, हमारी गली के, हमारा एक सुनील, उसने हमारी जान अपने घर में बचाई। हम छतन पे कूद कूद के भागे, हमारा उसने जान, अगर वो नहीं बचाता तो हम तो मर जाते, हम तो बर्बाद हो जाते। फिर उसने उस पर बहुत दबाव पड़ा, तो फिर उन्होंने कही भैया अब तुम मेरे घर से निकल जाओ। फिर हमने दूसरे घर में एक में शरण दी, फिर हम वहाँ छुपे रहे। हमारे घरों को लूटा गया, हमारी मस्जिदों को तोड़ा गया, हमारे कुरान जला दिए, 3 मंजिल हमारी देश नहस कर दी, सब ख़त्म कर दिया। हमने मस्जिद में अपनी में 8 लाख रुपया लगाया था अभी मस्जिद में, और मस्जिद हमारी सारी ख़त्म हो गई। बड़ी मोहब्बत से सब, ये उसी मस्जिद के रहने वाले हैं। हमने अभी एक रिपोर्ट दिखाई थी आपको, आपने देखा होगा। तो ये मस्जिद है शिव विहार के फेज़ नंबर 3 में, गली नंबर क्या है वो, गली नंबर 2। बड़ी खूबसूरत मस्जिद है वो, बहुत शानदार बनाई गई थी। उस मस्जिद को पूरा तहस नहस इन लोगों ने कर दिया, कुरान करीम के नुस्खे वहाँ जला दिए गए थे, आपने देखा होगा वो रिपोर्ट। तो वहाँ के लोग, आप लोग फिर जब घरों को जला दिया गया तो उसके बाद निकले थे, पहले निकल चुके थे आप लोग? नहीं जी, मेरा घर जलता रहा, मैं देखता रहा, मेरे घर में लुटता रहा, सारा सामान लुटता रहा। मैं छत पे से 3री मंजिल की एक माउंटेन थी, उस पर मैं छुपा रहा, पड़ोसी की एक छुपी रही, तो मैं उसमें छुपा रहा पड़ोसी में। और उन्होंने कह दिया कि भाई अंदर मत निकालना, तुझे मैं गोली मार देंगे। सीधी कह रहे, नाम ले लेके कह रहे कि नवाब कहाँ। नवाब मैं नहीं जानता वो कौन लोग थे, मुझे नहीं पता। नाम भी जानते थे? हाँ, मेरा नाम जानते थे कि नवाब को निकाल दो, नवाब को निकाल दो। वो लोग कह रहे थे, जो मेरे पड़ोसी थे हिंदू भाई, वो कह रहे कि भाई तुझे मार देंगे, वो पता नहीं कौन लेंगे, तेरा नाम ले रहे हैं, तुझे देख लेंगे, तुझे मार ख़त्म कर देंगे। मैं हिंदू भाइयों ने, मैं अपनी गली में, मैं उन्होंने बचाया हूँ, उन्होंने बड़ा एहसान है उनका मेरे ऊपर, उन्होंने बचाया हूँ मैं, और मैं बचता नहीं किसी भी कीमत पर। और फिर मैं आर्मी आई, आर्मी वाले आ गए। जब मैं गली वालों ने कही कि भाई आर्मी आ गई है, जब मैं नीचे उतरा हूँ, जब मैं वहाँ से आया हूँ, मेरा घर गली नंबर 2 में है, मस्जिद के सामने। छुपे थे वो, किनका घर था? वो सुनील का था। सुनील का घर? सुनील का था। सुनील ने बचाया आप लोग? हाँ, सुनील ने बचाया, उसने हमारी मदद करी। एक रात उसने पूरी रात बचाया, हमें तो उसी रात सबको ख़त्म कर देते। हमारा पूरा परिवार, हम 10-15 फैमिली है, हमारा उसी में था, हम सारे ख़त्म कर देते हमें। हाँ, गली वालों ने हमें हेल्प करा, हमारी गली वालों ने हेल्प करा। शिव विहार के गली नंबर 2 में जो नॉन मुस्लिम थे, उन लोगों ने सपोर्ट किया इन लोगों को, और एक तरह से इन लोगों की जान बच पाई। और ख़ासतौर पर सुनील का बार बार नाम आ रहा है, जिसने बड़ी मदद की है। कौन है सुनील, हम उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे। यकीनन उसने एक इंसानियत का सबूत पेश किया है और इन लोगों को बचाने का काम किया। यही चीज़ होती है, हिंदू मुस्लिम यकजहती हिंदुस्तान में है। कुछ लोग इसको तबाह बर्बाद करते हैं। उस पर भी दबाव डाला था, उसे भी कह रहे कि हम तुझे भी मार देंगे अगर तू इन लोगों ने बचाएगा। तो फिर बेचारे ने, उसने जब हाथ खड़े करें कि भाई अब मेरी ताकत नहीं, अब तुम कैसे भी हका कहीं भी निकल लो,
कहीं भी निकल लो। जब हम निकले आए तो हमारा घर सारा लूट गया, चीज बत जेवर सारा हमारा सारा खत्म हो गया जी, सारा लूट लिया हमारा। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है, गली नंबर 22 शिव बिहार में रहता हूँ मैं। सर मेरा कहना तो ये है कि हम यहाँ सड़कों पे कब तक पड़े रहेंगे। हम अपने घर जाना चाहते हैं सब लोग भाई मिल करके, कब तक उनके डर से खौफ से हम यहाँ रहेंगे। तो हमें कुछ प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए 24 घंटे को, कुछ लंबे समय के लिए, जिससे कि हम वहाँ रह सकें। हम यहाँ कब तक रहेंगे रोड पर। फिर दूसरी बात ये है कि जैसे इमदाद वगैरह आप लोग कर रहे हैं सब लोग बड़े, तो हमारे घरों पर आकर करिए, जिससे को आपको भी नहीं लगेगा कि इमदाद शिविर वालों को नहीं मिल पा रही है, तो पूरी मिलेगी। क्या नाम है, शमशान घाट के ऊपर छत पे थे, दोस्त थे, छत पर थे आपका? हाँ दोस्त थे हम लोग, वहीं से बना रहे थे। जब वहाँ से पथराव हुआ, देख रहे थे आपको बताइए। वहाँ से पथराव था, लोगों के हाथ में गन थी, लोगों के हाथ में तलवारें थी और लोगों के चेहरे पे गुस्सा था, और वो गुस्सा किस चीज़ का था पता नहीं हमें। भाई साहब ऐसा है कि हम रात को अपने घर में बंद थे। कहाँ घर आपका? शिव बिहार गली नंबर 21 मकान नंबर 319 7 नाम रियाजुद्दीन। तो 25 तारीख को दिन में झगड़ा हुआ, 4:30 बजे हमारे साले का मकान नंबर 21 वो गली नंबर 21 मकान नंबर 339 मैन 25 फुटा पे हमारे साले के मकान में आग लगाई 5:30 बजे। जब 5:30 बजे आग लगाई, उसके बाद में हम बच्चों को निकाल के अपने घर ले आए। हम अपने गेट में ताला लगा के वो छत में घुस गए। जब रात को जय श्री राम पुलिस के भेष में वो बाहर के गुंडे थे RSS के, उन्होंने आगे हम पे हमला करवाया। हमारे पुलिस की वर्दी में, पुलिस वाले नहीं, पुलिस की वर्दी में थे, RSS के गुंडे थे, कुछ आदमी लोकल थे जिन्होंने घर बताया कि ये मुसलमान का घर है। लोकल लोग भी उसमें मुलव्विस थे? हाँ उसमें भी मिले हुए थे। 25 साल हो गए रहते हुए वहाँ पे। हमें हमारे अब्बू को तो 32 साल हो गए रहते हुए। वहाँ कुछ भी नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था जब वहाँ कुछ भी नहीं था जब हमारे अब्बू वहाँ आए थे। हम वहीं बड़े हुए हैं, वहीं पैदा हुए हैं, वहीं कमाया, वहीं बनाया, सब कुछ वहीं थे हम। मतलब आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जितनी दहशत आज इस बार हुई है। मतलब क्या था ये दिलों में, इतनी दहशत क्यों थी हमारे, मतलब हमारे लिए इतनी नफरत क्यों? क्या हमारे रहना गुनाह है या हमारा पैदा होना गुनाह है? मतलब एक दर्दनाक तस्वीर है कि इनके घरों को लूट लिया गया, इनके घर को तबाह किया गया। उसी मोहल्ले में एक साथ रहते थे और अचानक ये सब कुछ हो गया। और हम जब से मिलकर रह रहे हैं, कोई नुकसान नहीं है, उसको भी कोई नुकसान नहीं है, भाई को, अंकल जी को कोई नुकसान नहीं है, उनके घर को कोई नुकसान नहीं है। अब देखिए जिस गली में भाई रहते हैं उस गली में कह रहे सारे मुस्लिम में सिर्फ एक नॉन मुस्लिम है, उनके घर को इन लोगों ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, कुछ उनका बर्बाद नहीं किया, लेकिन सारे मुस्लिमों के घर को तोड़ दिया गया है, जला दिया गया है। और सबसे मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि गैस सिलेंडर से किस तरह उन्होंने पूरी की पूरी बिल्डिंग को, ईंट की पुख्ता इमारत उसको इन लोगों ने तबाह कर दिया है। जो मस्जिदों की तस्वीर है वो हम आपको दिखा ही चुके हैं पिछले के सारी रिपोर्ट में कि किस तरह इन्होंने तबाही मचाई है, बर्बादी मचाई है। एक फूस का मकान होता है, कच्चा मकान होता है तो सोचा जा सकता है कि उसको जला दिया जाए, उखाड़ के फेंक दिया जाए, लेकिन पुख्ता मकानात को इन्होंने तोड़ा और प्लानिंग के साथ तोड़ा है। शायद उनको डर नहीं था पुलिस का, फोर्स का। बड़े बड़े सिलेंडर लेकर आए थे और बड़े इत्मीनान से उन्होंने उसको फोड़ा, आग लगाया, जलाया, ऊपर से नीचे तक पूरी बिल्डिंग को हिला दी है। यानी ये वो लोग थे जिनको पूरी ट्रेनिंग थी, पूरी तरबियत थी कि कैसे किसी इमारत को तबाह किया जाता है, कैसे बर्बाद किया जाता है। तो हम ग्राउंड ज़ीरो से मुसलसल आपको दिखा रहे हैं सारी चीज़ें कि क्या सिचुएशन है, क्या तस्वीर है। और ये मुस्तफ़ाबाद का ईदगाह मैदान है जहाँ यहाँ के रहने वालों के लिए, यानी जिनके घर को लूट लिया गया है, जो शिव विहार से बाहर निकले हैं, उनके लिए कैंप लगाया गया। और सिर्फ ये कैंप नहीं है बल्कि इसके अलावा भी 2 जगह पर और भी कैंप है। मिलत टाइम्स की टीम कोशिश कर रही है हर जगह पहुँचने की और ग्राउंड ज़ीरो से पूरी सच्चाई आपको दिखाने की। इन लोगों की एक बड़ी शिकायत यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो चीज़ों को नहीं दिखाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया चीज़ों को इग्नोर कर रही है। हमारे पास चैनल नहीं है, सेटेलाइट नहीं है, हम सोशल मीडिया के ज़रिए ही मैसेज को या रियलिटी को दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, हम बहुत कम ऐसी बातें बोलते हैं कि आप इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, दूर तक पहुँचाइए, ताकि दुनिया के सामने ये जुल्म आ सके, दहशतगर्दी दुनिया देख सके कि किस तरह राजधानी में भी मुसलमान महफूज नहीं है, इनके घरों को लूट लिया गया है। और जिस दिन घर लूटा जा रहा था 24-25 फरवरी को मिलत टाइम्स की टीम खुद पहुंची थी। हमने बताया था कि पूरे एरिया को घेर लिया गया है और बर वक्त फोर्स का, पुलिस का, लीडर्स का पहुंचना वहां ज़रूरी है। लेकिन 2-3 दिनों तक दिल्ली जलती रही, कोई वहां नहीं पहुंचा। जब दिल्ली जल चुकी थी, उनकी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो चुकी थी, बारूद ख़त्म हो गए थे, बम ख़त्म हो गए थे, गैस के सिलेंडर ख़त्म हो चुके थे, तब वो लोग यहाँ से निकलते हैं और फिर अमन व शांति की अपील होती है। प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट आता है, अजीत डोवाल इस एरिया में आते हैं और कहा जाता है कि मामला पुरसुकून हो गया है। लेकिन जब दिल्ली जल रही थी, किसी
ने इस आग को बुझाने की कोशिश नहीं की और मंसूबे के साथ जानबूझ करके इस दिल्ली को या इस नॉर्थ ईस्ट एरिया को जलाया गया, बर्बाद किया गया। और आज मतलब ये लोग जिनके घर थे, सारे अच्छे लोग हैं, कोई लोग झोपड़ी में रहने वाले नहीं थे, कच्चे मकानात में रहने वाले नहीं थे, रोहिंग्या के आए हुए लोग नहीं थे, बल्कि ये सब अच्छी फैमिली से, किसी की बिजनेस थी, किसी की जॉब थी, किसी की दुकान थी, उनके घरों को लूट लिया गया है और आज ये सब बेघर हो गए हैं। ये कैसे अपने घर में दोबारा वापसी करेंगे, ये कैसे फिर अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसे उस जगह पर दोबारा रहेंगे जहां इनके साथ ये हादसा पेश हुआ है। अब तो यकीनी हो गया है कि लोग अनसिक्योर फील कर रहे हैं अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में, लेकिन आगे आने वाला वक्त होगा कि हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया कैसे इनकी वापसी को यकीनी बनाती है और किस तरह दोबारा ये अपने घर में जाएंगे। ये वीडियो दिखा रहे हैं, हम इनसे व्हाट्सएप पर वीडियो लेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह हादसा हुआ है।